हेलो स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हम अपना टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाली ताकत। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो प्रकार की होंगी जो काम करेंगी। एक होगी अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्शन के लिए काम करने वाली है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक होगी जो रिपल्शन के लिए काम करने वाली है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन। यानी किसी भी मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, जो बॉन्डिंग हो रही है, वो दो प्रकार की हो सकती है। या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना रहे हैं, या वो एक दूसरे को रिपेल करके वहां कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। अट्रैक्शन की फोर्स को हम वीक वंडरवॉल फोर्सेस का भी नाम देते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। यानी कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में ये जो हैं ये इसी नाम से जानी जाती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो हम यहां पर इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किनको बोल रहे हैं। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रही हैं उनको हम नाम दे रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये 6 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा कि नाम बोल रहा है, डाइपोल यानी कि दो पोल, दो किनारे, यानी पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल का डाइपोल से इंटरेक्शन, यानी दो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल जो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, सपोज मेरा पहला पोलर मॉलिक्यूल है HCl और मेरा दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है वाटर। इनके बीच में जो इस प्रकार की इंटरेक्टिव फोर्सेस काम करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ये जो इंटरेक्टिव फोर्स काम कर रही है, दिस इज ऑल्सो पोलर इन नेचर एंड दैट वन इज ऑल्सो पोलर इन नेचर। तो पोलर मॉलिक्यूल, चाहे वो सेम मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, जो इंटरेक्टिव फोर्सेस काम करेंगी हम उनको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल रहे हैं। ये जो फोर्सेस होती हैं ये डिस्टेंस की पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतनी फोर्सेस क्या रहेंगी? कम, और जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतनी फोर्सेस क्या रहेंगी? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड टाइप की जो हमारे पास है वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो गिवन मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे आयन और डाइपोल, एक आयन होगा दूसरा डाइपोल होगा। एक आयन दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस बनाएगा। सपोज आयन है NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन है HCl मॉलिक्यूल, ये आयन है और ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। इनके बीच में हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस काम करेंगी वो आपकी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये आयन किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है और वो अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कॉज कर रहा है तो जो इंटरेक्टिव फोर्सेस होंगी उनको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। इनकी डेफिनेशंस में आएगा कि द इंटरेक्शन या द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, टू सेम पोलर मॉलिक्यूल और टू डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल। इसमें आएगा द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन वन आयन एंड वन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक बार आप इनको लिखिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कई बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? बेटा आप इनको बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जिनके ऊपर कोई भी चार्ज अराइज नहीं हो। इंड्यूस्ड इसलिए बोला गया है कि हम उनको इंटरेक्शन के लिए कुछ समय तक या कुछ समय के लिए पोलर बना लेते हैं। अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स वहां काम कर रही है तो वो कुछ समय के लिए पोलर बन जाते हैं। जैसे सपोज ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये पोलर मॉलिक्यूल इस प्रकार का है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचने लग जाता है और जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सपोज यहाँ पर कुछ भी नहीं है और जब ये इसको थोड़ा अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज अराइज दिखाई नहीं देगा लेकिन थोड़ा सा माना जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे कि जबरदस्ती बनाया गया पोलर, इसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि एक तो
डाइपोल होगा, दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। सपोज मैं HCl का इंटरेक्शन CCl4 से करवा रही हूं, दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं अराइज होता। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स काम करेगी, इन दोनों के बीच में, जैसे H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइसल्फाइड जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो इंटरेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स जो काम करेगी, एक पोलर एक नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स काम करती है उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसे ही सिमिलरली नंबर 4 है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यानी अब हमारा जो इंटरेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक है आयन और एक नॉन पोलर के बीच में होगा। आप इंड्यूस्ड डाइपोल को नॉन पोलर बोलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे सपोज क्लोराइड आयन है, इसके बीच में अगर मैंने H2O डाला है तो इन दोनों के नॉन पोलर के लिए बात हो रही है, CCl4 डाला है तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगी, एक आयन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस रहेंगी उनके लिए हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसे कार्बोनेट है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इनके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस रहेंगी, सच फोर्सेस आर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बेसिकली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इस्तेमाल कहाँ होंगे, ये जो टाइप है इनको यूज कहाँ करेंगे, कहाँ पढ़ेंगे हम इनके बारे में। देखिए बेटा, जब आप ये पढ़ते हो कि पानी में हमने नमक घोला, ठीक है, पानी एक पोलर है, नमक भी एक पोलर है, तो उन दोनों के बीच में जो घुलने का सिस्टम चलेगा, जो उनके बीच में अट्रैक्शन का सिस्टम चलेगा, तो किस प्रकार का इंटरेक्शन होगा। दोनों ही पोलर हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा ना। ऐसे ही मैं ये बोलूंगी कि बेंजीन में मैंने टॉल्यूइन, बेंजीन में जो है मैंने टॉल्यूइन डाला, दोनों ही नॉन पोलर है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई सिस्टम देखा नहीं जिसमें दोनों नॉन पोलर हो। अगर मैं ये कहूं कि नमक को मैंने बेंजीन में डाला, यानी NaCl को मैंने बेंजीन में डाला, तो NaCl का क्लोराइड आयन मैंने बेंजीन में डाला, तो बेंजीन एक नॉन पोलर है, क्लोराइड आयन है। अब वो उसमें घुलेगा कि नहीं घुलेगा, उसमें क्या सिस्टम रहेगा, वो दोनों अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो किस प्रकार का डाइपोल अट्रैक्शन वहां नजर आएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो आपसे ये बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सच टाइप्स आर डिसॉल्व्ड और नॉट डिसॉल्व्ड इन द गिवन सॉल्यूशन और नॉट। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर सॉल्यूशन होना, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। इस प्रकार की जो सॉल्यूशंस क्रिएशन है या फिर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है, वहां पर ये इंटरेक्शंस काम आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप है बेटा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डिस्पर्सिव फोर्सेस, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस। लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस क्या है? ये दो नॉन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में अराइज होती हैं। या तो कोई नोबल गैसेस होनी चाहिए जो नॉन रिएक्टिव हैं, या फिर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आएगा, सपोज हीलियम से हीलियम के बीच में हमें इंट्रैक्शन कॉज करना है, इट्स अ वेरी मोमेंट्री, ये मोमेंट्री होता है, यानी कि बहुत ही थोड़े समय के लिए ये अराइज होता है, अदरवाइज ये अट्रैक्टिव फोर्स अराइज नहीं होती, बहुत ही स्लाइटली, बहुत थोड़े समय के लिए अराइज होता है। जैसे हीलियम से हीलियम के बीच में इंट्रैक्टिव फोर्स, नियॉन से नियॉन के बीच में इंट्रैक्टिव फोर्स, जैसे CS2 से CCl4 के बीच में इंट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज बोथ आर दी नॉन पोलर। जैसे बेंजीन से टॉल्यूइन, बेंजीन से टॉल्यूइन के बीच में इंट्रैक्टिव फोर्स, बोथ आर नॉन पोलर। तो ऐसे नॉन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, या जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, थोड़े समय के लिए अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स अराइज होती है तो उसको हम लंडन डिस्पर्सिव फोर्स बोलते हैं। एंड द नंबर नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यू ऑलरेडी स्टडीड इट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग अमंग दीज। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक हाइड्रोजन और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलेंगे इसको, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है? ये ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकता है।
अगर एक हाइड्रोजन दूसरे किसी मॉलिक्यूल के किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डिंग कर रहा है और ये इस प्रकार की बॉन्डिंग है, तो इस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने दो टाइप पहले भी डिस्कस की हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हमारी पीछे प्रीवियस वीडियोज में रहेगा, लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आप वहां से देख लीजिएगा। तो हमने जो ये 6 टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आएगा, H2S इज गैस while H2O इज लिक्विड, H2O इज लिक्विड। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप यहां पर मुझे ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, ये सोचकर आप रखिए अपने दिमाग में कि H2S जो है वो तो गैस है, H2S इज गैस, ठीक है, और जो H2O है वो लिक्विड है, पानी जो लिक्विड है, और H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो गैस होती है। तो ये क्यों होती है? वो इन अट्रैक्टिव, जो ये 6 टाइप की इंट्रैक्टिव फोर्सेस मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो इनमें से कोई एक रीजन है इस चीज का, आप वो कारण ढूंढिए।